हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, ये नुमाई जमात का स्वर्ण नहीं क्या करें। आखिर में एक दिन हेडमास्टर जी नहीं आए थे स्कूल में नहीं, हेडमास्टर जी की कमरा बंद कर लिया और कहा बच्चों मैं आपको बात बताता हूं, तुम कुछ तो याद कर लो। अच्छा कुछ याद कर, जो भी आपको आता है, पर्चा तो मैं सेट करूंगा। हाँ आप मेरे पर्चे की ओर ना देखें, जो कुछ आपने याद किया उगल दो उसकी, चाहे वो पेपर में सवाल आया या नहीं आया। ऐसी छूट कौन देगा? यानी कागज कोरे नहीं देने, भर के देने। आपको कहानी याद कर लो, मैं कहानी लिखूंगा, आपको वो कहानी आती कोई तो याद है वो लिख देना। आप मैं कुछ दूंगा भी इसके, आप संस्कृत बनाओ, आपको नहीं आते 10 और कोई याद कर लो, वही 10 लिखने दे देना। 1 2 3 4 जैसे मैंने क्रम बनाया, आप कोई मैं लिख रहा हूँ दफ्तरों से पत्ते गिरती हैं, आपने याद कर किया, छात्र स्कूल से घर जा रहे, आप यही लिखते संस्कृत बनाते। इतनी छूट है, भरे हुए नजर आए सबने ऐसे कर बड़े अंश से। आप देखिए सबको पास, हेडमास्टर बड़े खुश हुए, बड़े पसंद। वो कह ले हेडमास्टर मैं तो दिन रात एक कर दिया, वाह 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 कोई, और हमने भी गुन गाया, इन्हें बड़ी मेहनत करवाई है, बड़ी मेहनत करवाई है। बड़े प्रसन्न है मास्टर की, आपने कमाल कर दिया। बिल्कुल जी, मैं तो जहां भी जाता हूँ इन कमाल ही करता हूँ। उन्होंने वो पंपिंग ले ली, वो पंपिंग देते हैं पंपिंग, मैं तो जहां, मैं तो रिकॉर्ड बहुत अच्छे, मेरे रिकॉर्ड लॉग बुक है मेरी बड़ी शानदार है। चलो बहुत बहुत इसी तरह भगवान चाहते हैं हम कुछ करके तो दिखाएं। जैसे उनका पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ने, मैं पास करूँ, मैं करवा दूंगा, बस वो खाली पेपर ना छोड़, जो मर्जी लिखते जाओ बीच में करके बना दो। इस तरह भगवान की चाहते हैं आप पुरुषार्थ तो करें। कलयुगी जी में तो सतयुगी नहीं है, और फिर कलयुगी भी मेरी तरह एकले नहीं हो, जिम्मेवारियां हैं आपकी। बेटी आप एक ही ले लो, किसी की पत्नी, हाँ कोई पति रूप में देखता है, कोई माँ रूप में देखता है, कोई चाची, कोई मम्मी कह रहा है, इन सारों को निभाना है। एक आपकी नन्ही सी जान और कितना बवाल, कितने टंटी हैं एक शरीर के ऊपर, कितने टंटे, सब निभाना पड़ता है। कभी कहे चाची, कोई कहा मामी, कोई कहता तू बैठी है बच्चों की माँ, कोई कहते मम्मी निकम्मी। अब मम्मी निकम्मी बने क्या करे, कोई कैसा, कोई डैडी नॉट एवर रेडी। डैडी तो वो जो रेडी हो है, डैडी लेकिन रेडी नहीं। तो ये अजीब सिलसिला बना हुआ है, अजीब। थोड़ा सा प्रचार करो, ये प्रचार करो कि मेरा इरादा का सच्चा और भक्ति में पक्का हो, या इरादे का पक्का भक्ति में सच्चा लगे रहो, भगवान मेर कर। ऐसे मैंने अनुभव किया है, ऐसा आपकी झोली में इलानियां बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं। यानी कि एक एक कान में लोगों को आत्मा की तरह फूक फूक, बिल्कुल लाउड स्पीकर की आवाज से बता रहा हूं। सच्चाई की बात मैं नहीं चाहता कि छुपा कर रखें, नहीं गलत बताओ सबको, जिनके भाग जागेंगे अपने में ले लेंगे। अपनाओ इसको, तो मैं लग जाऊं, जुट जाऊं, बस फिर आपको पता लगे कि सब कुछ मेरे अंदर है। अब आप बाहर से उम्मीदें छोड़ देंगे। जब किसी नर नारी ने बाहर से उम्मीदें छोड़ी, अंतर्मुखी हो गए, हाँ अब इसका भगवान से प्रसाद क्या मिलता है, खुश रहने लग गए। चेहरे पर उदासी नहीं आएगी, चेहरे पे जलाल टपकेगा, एक दिव्य ज्योति टपकेगी, आपको प्रसन्नता, आंखों में चितवर में प्रसन्नता, आपकी आकृति में प्रसन्नता, बहुत खुशी, बड़ी प्रसन्नता। ये इसको मेरे भगवान कह रहे हैं संतुष्टा सततम। हर कार्य में मेरे अभी का भगवान की झलक होगी, हर कार्य, क्योंकि आपको असलियत की समझ आ गई। इस प्रसंग में एक महापुरुष, हमारे महापुरुष एक बड़ी रोचक घटना सुनाया करती है, मैं भी सुना दूं, मैंने भी लाभ उठाया है। बड़ी रोचक घटना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिव है आपका एग्जाम्पल, बड़ी सुंदर। एक जिम्मेदार,
अच्छा भाई ठीक, बड़े दयालु जिम्मेवार, बड़े कृपालु और गांव वालों की यथा संभव सेवा करने वाले, बहुत सेवा करते थे। ठीक। जमीन जून बुजुर्ग हो गए थे, काफी अपने लड़कों में बांट डाला। बिल्कुल ठीक, समय आ गया। ऐसे नेक आदमी को पता लग जाता है कि बस अब मैंने शरीर छोड़, जैसे आप अंबाला कैंट उतरना चाहती हो तो पिछले स्टेशन पर तैयारी कर लेंगे, आप अपनी बैग बुक जरा पास ही रख लेंगे, अपने डब्बे के खाने के, अपने रेलवे खाने अपने पास डब्बे के दरवाजे के पास। ठीक है, बुला लिया अपने बच्चों को, बच्चों आप मेरे दिन आ गए। अच्छा, जब जाएगी रोवर नहीं, मैंने अपनी ओर से जितना मेरे से बच पड़ा, मैंने सेवा भी कर दी, नेकी भी कर दी, दान पुण्य भी कर दिया, जाप भजन भी कर, मेरे बारे में कोई अरमान, बेटा बड़ी खुशी से मेरी अर्थी को निकाला। अच्छा, अब ऐसा करो, मैं बाकी जा तो बांट चुका हूँ, अब मेरे पास केवल 19 ऊंट है। उन दिनों ऊंट की जायदाद मानी जाती थी। ये मेरी भोली भाली बेटियों, माताओं, बच्चों और मेरे बुजुर्गों, ऊंट भी जागीर है, मेरी प्रॉपर्टी है, बस यही प्रॉपर्टी रह गई है। हाँ, और इनको मैंने प्यार से पाला है, बड़े अच्छे। अब मैं एक बात कह जाता हूँ, माँ तो आपकी मरी गई है, मैं ही एकला हूँ, ऐसा कर लेना। और भी जो गांव के थे सियाने, उनको भी बुला लिया कि भाई मेरे नहीं उठे, आपको पता यहाँ बड़े सुंदर देखने में, बड़े अच्छे, ऐसे करना, आधे तो मेरे बच्चों को बांट देना, मैं थोड़े दिन के बाद चला जाऊंगा, आधे बच्चों को बांट देना। हाँ, और आधे इस नौकर पुत्र की तरह हमारी बड़ी सेवा की। ये कोई 14 साल का था तो हमारे पास है, अब ये कोई 36-38 साल का हो चुका है, शादी इसकी हो गई। हाँ, तो इसको चौथा भाग इसको दे, 19 ऊंट के आधे तो मेरे बच्चों को दे, आधे, और जो है चौथा भाग ये मेरे इस नौकर को दे, और ये नुकरानी खड़ी हो रही है। हाँ, पांचवा भाग इसने भी घर के धंधे करने में मुझे पत्नी को याद ही नहीं करने दिया, इतनी दिलो जान से सेवा की, अब्बा जी कह करने, जो मेरी पत्नी करती सारे काम इसने घर के बुहार दिए कर, बहुत बड़ा उपकार है इसका भी, इसको भी 5 था। बस मेरी आत्मा को सब रहेगी, हो गए सब रखने खत्म। अब सारे गांव वाले नेक आदमी बैठे फिर लड़के हमसे, अब नेक आदमी ने कहा ठीक तो बहुत अच्छे धनौत, हमारे पास जितने समस्या आती थी हम इनसे सुलझाया करते थे, लेकिन ये क्या घर के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर गई है। उन्हीं ऊँटों को बांटने के से आधा करते, आधे ने मेरे बच्चे को दे दे, क्या टुकड़े करके तो मेरे उनका फायदा क्या हुआ है, तो उन्हीं और बांटे के बड़ा अच्छा दृष्टांत हो देवी हो, वो बड़ा अच्छा दृष्टांत वो, आपको न ताए न चाचे न मामी चाचे शायद किसी ने सुनाया होगा, नहीं सुनाया होगा तो सुन चुके तो फिर भी लाभ उठा, कोई बड़ा अच्छा दृष्टांत मां पूछ ले गया, क्यों बांटे कैसे, सब में हाँ कर्म की बांटे कैसे, कोई जुस्त हो तो बांटता भी जाए, उन्हीं पर अब कैसे करें, बड़े हैरान परेशान को, काटने में टुकड़े भी नहीं करने, टुकड़े करके दे किस काम से। इसी का एक बड़ा अच्छा दोस्त था जो किसी और गांव में रहा करता, ये बेटी इसकी वहां पर, चाचा जी पिताजी मर गए, हाँ, पर एक वसीयत करके गए हैं क्या, बाकी सब कुछ बांट गए हैं, चाचा जी 19 ऊंट है उनके, अच्छा, बड़ी अच्छी जायदाद, बड़ी अच्छी कमाई होती है इससे। हाँ, उन्होंने ये कहा है आधा मेरे बेटों को दे देना, ये लिख के गए हैं। अच्छा, और उसका जो चौथा भाग मेरे नौकर को और 5वां भाग मेरी नौकरानी को, जिसने बड़ी सेवा, तो अब उन्हीं को बांटे कैसे। अच्छा, मैं चलता, लोग उन दिनों घोड़े तो बाद में शुरू हुए हैं, उनके पास भी ऊंट था, चलो तुम अपने ऊंट पे चलो, मैं अपने ऊंट पे चलता, आगे गाँव। अच्छा, कहाँ ऊंट बधेंगे, ये खड़े सारे लाइन में खड़ा कर दो, हाँ, मेरा ऊंट भी उसी लाइन में खड़ा कर दो, अखीर कितने हो गए, 20। ध्यान देना हो मेरी कमली रमली देवी हो, ध्यान देना मेरी पढ़ लिखी बेटी हो। अच्छा भाई, अब बतला क्या करनी है, आप 20 ऊंट खड़े हो गए, हाँ, अब आधे देनी है आप बच्चों को, बच्चे कहाँ है, लो बच्चे आ जाओ, ये 10 ऊंट निकालो, आधे हो गए ना, 20 में से 20 को 2 पर तकसीम कर दो, बाकी रह गए 10, 10 निकाल के दे दो। अच्छा, अब 20 में से करना सारा कुछ, 20 में से देना है चौथा हिस्सा,
इसके तो 20 का चौथा हिस्सा हो गया 5, 5 ऊँट और निकाल लो, और इस नुकरानी को भी 5वां हिस्सा, तो 4 ऊँट हो गए, निकाल दो। 20 में से कर निकालना बच्ची, 20 में से। आप हैरान ना होना, 20 ऊँट खड़े हैं, इसका आधा 10 हो गए, इसका चौथा हिस्सा 5 हो गए, इसके 5वां हिस्सा 4 हो गए, निकाल दो। उसका अपना ऊँट खड़ा रह गया भाई। 5, 5 और 5 पहले 10, 10 5 15 और 4 19 हो गए, बट गया पूरा। एक उसका अपना रह गया, उसने अपना मिलाया, तकसीम ठीक हो गई। सारे बड़े प्रधान चरणों पर जो हुई, वो सियाने, ये तो अपने कमाल कर दिया भाई। मैं अपने ऊँट पे आया था, मुझे कोई खा पिला दो, नाश्ता करवा दो, मैं अपने ऊँट पे वापस आया। उसने अपना ऊँट मिलाया तो सारा झगड़ा ही खत्म। अपना ऊँट, उसका अपना ऊँट तो खड़ा ही रहा, वो बंटवारा भी हो गया, सुख शांति से सारे प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छे। इसी तरह मां कुछ कहते हो, और कमले हो, और भगवान ने उन्हीं ऊँट आपको दिए हैं। क्या? ये 5 ज्ञान इंद्रियां हर पल मेरे यहाँ, और 5 कर्म इंद्रियां 10, 5 अपने प्राण अपान समान उदान, ये 15 और 4 अंदर के अंग है, बुद्धि मन चेतन का, पूरे उन्हीं बन गए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और अंदर के अंतःकरण 4, उन्हीं बन गए। हाँ, अब उन्हीं का बंटवारा करना है हमने अपने दिन रात के कामों में। दिन रात इन्हीं से काम, कभी बुद्धि से काम लेंगे, कभी मन से काम लेंगे, कभी चित्त से, कभी अहंकार से काम लेंगे, कभी आंखों से, कभी कानों से, इससे काम लेंगे। हाँ, तो अब बंटवारा ठीक होता ही नहीं, सही रूप में काम ठीक बनता ही नहीं है। बने कैसे? सही रूप में मैं इनसे काम कैसे लूं? अब ये तो फिर हम पहुंचे हुए महापुरुषों के पास जाते हैं, महाराज जी उन्हीं ऊँटों से कैसे कैसे बंटवारा करूं, कैसी बुद्धि से काम लूं, कैसे मन से काम लूं? कभी ये बुद्धि खींच कर जा रही है, कोई मन के या मेरे हवाले हो तो मैं काम करूं। जैसे बच्चों को 10 दे दिया, वो आप 10 को पालेंगे, परोसेंगे, बड़ा करेंगे, एक को 5 मिल गए, को 4 मिल गया, आपने करते रहेंगे, उन्हीं को ऊँट पालेंगे, समेंगे बड़ा। जैसे हमारी डना गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इतना लंबा चौड़ा भारत, और इसमें इतने प्रांत है, यानी प्रांत का मतलब होते आप कहते हैं सूबे, इतने हमारे प्रांत है यहाँ पर। हाँ, तो क्या कर दिया, सारी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को प्रांतों में बांट दिया। यहाँ से यहाँ हद बना दी, यह हरियाणा प्रांत, यहाँ से यहाँ पंजाब का प्रांत, यहाँ से यूपी प्रांत। अब इसमें करोड़ों रुपया उनकी मदद के लिए अपने अपने प्रांत की तरक्की करो। जो अपनी केंद्रीय सरकार है करोड़ों रुपया देती है तरक्की के लिए, जहां जहां जिस जिसकी कमी है उसके लिए रुपया दी जाती है। इस तरह सारा भारत तरक्की करने लग गया। एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होती तो कहां तक तरक्की करती, बट गया। इस तरह ऊँट बट गए, खेला भी 10 की सेवा ऊँट कर ले। जैसे प्रांत हमारे हिंदुस्तान डिवाइडेड इनटू सो मेनी प्रोविंसेस, डिवाइडेड इनटू सो मेनी प्रोविंसेस। इस तरह ऊँट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब अपने जिम्मे ले लिया, तो ये कर, तो ये कर, ये कर। इसी तरह अब इन अंगों को बांटे तब ना, जो मैं बुद्धि मेरे हवाले हो, मन मेरे हवाले हो, बाकी नहीं, बुद्धि मेरे हवाले हो, बुद्धि के हवाले मन हो, मन के हवाले अंग हो, अंगों के हवाले प्राण हो, और प्राण के हवाले अंतःकरण हो। मजा आ गया, शानदार जीवन चलेगा। तो वो कैसे, अब बंटवारा कैसे हो? तो हमने महापुरुष, अरे क्या बात है, उन्हीं तो ये है धक्के खाएंगे जो इस तरह को बांटेंगे, लड़ाई झगड़ा होगी नहीं, बुद्धि अपने और खींचेगी, तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती। ये तो बुरा हाल होगा, ये तो बात बनेगी नहीं जब ऐसा करना। तो फिर क्या करें? वो जो अंदर बैठा हुआ 20वां ऊँट परमात्मा को साथ मिला लो। हाय रब्बा मेरे यहाँ, उसको अपने साथ मिलाओ। हाय जो बोल रहा है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की, उसको साथ लो। अब उसको साथ लेके आप बंटवारा करो, इरादे का बंटवारा करो, मन के विचारों का बंटवारा करो, क्रियाओं का बंटवारा करो, लेन देन का, उसको साथ रख करके फिर तो बड़ा शानदार जीवन बन गया, बहुत शानदार जीवन, बहुत अच्छा कटेगा, बहुत अच्छे। जैसे से बंटवारा किया, अंत समय आएगा तो हम अपने उसे 20वें ऊँट को लेके उड़ जाए। जैसे वो बंटवारा करके अपने ऊँट पे वापस चला गया, लगाई थी लौ जिससे हम अपने ऊँट को लेकर निकल जाएंगे, बाकी उन्हीं ऊँट तो यहाँ दे जाएंगे ना, कोई 5 तत्व ले जाएगा, हाँ कोई माँ बहन भाई ले जाएंगे, ले जाए, कोई और रिश्तेदार ले जाएंगे, लेकिन हम अपने ऊँट पे बैठ के निकल जाएंगे। और बड़े गजब का बंटवारा हो, बड़े कमाल का बंटवारा हो मेरे सजनों, मेरी देवियों। अब जो ऐसे नहीं करते, लड़ेंगे झगड़ेंगे मरेंगे, उनके लिए रब ने कहा 16वें अध्याय में, गम बेहिसाब उनको। अगर ये स्याना ना करके देता तो लड़ते रहते, तुम बेईमान हो, तुम ये करो, तुमने मुझे 10 कहा था तो तुम ज्यादा ले जा रहे हो, नौकर भी लड़ता तो बेईमान हो गए,
हमारे मालिक ये कह गए तो नुकरानी भी कुछ कहती है, अब किसी को कहने की गुंजाइश नहीं। महाराज जी को साथ मिला ले अपनी कार्यों में, हो अपनी बुद्धि में भगवान को मिलाए, अपने विचारों में भगवान को मिला ले, अपने कार्यों में भगवान को मिला। और रब भी यही कह रहा है, यही कह रहा है, फकत मेरी खातिर तू फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम। उनको साथ मिलाए। अब दुनिया वालों को कहां बताऊं, कैसी बताऊं कि भाई अंदर वाले को साथ मिला लो, उसके बिना बंटवारा नहीं होना, जिंदगी नहीं कटनी, आराम नहीं मिलना, चैन नहीं मिलना। उसका साथ मिला लिया, लो अब क्या होगा, संतुष्टा सततम, हर समय प्रसन्न। जैसे नौकरानी प्रसन्न हो गई, पुत्र प्रसन्न हो गए, नौकर प्रसन्न हो गया, गांव वाले गद गद हो गए, तो वाह वाह, ओ वाह सियानिया, बड़ी पूजा की, बड़ा आदर मान किया, जयकारे मारे, ओ वाह, वो तेरा ऊंट वैसे ही रह गया, तो तू चला भी गया ऊंट पर और बंटवारा भी कर गया, न कोई टुकड़े करने पड़े, न कोई लड़ाई न झगड़ा, उसने उस लाइन में अपना ऊंट खड़ा कर दिया और तकसीम करता गया। ला भी अद्धे हो गए, 10 तू ले जा, उसका ऊंट वहीं खड़ा। ला भी 5वां हिस्सा तू ले जा, ले भी 4था हिस्सा तू ले जा, 4था हिस्सा उनको दे दिया, नौकर को, नौकरानी को 5वां हिस्सा दे दिया, उसका ऊंट खड़ा है। तो सारे ऊंट भी उन्हीं का उन्हीं चले गए, उसका ऊंट वैसे के वैसे। परमात्मा जीव के तू, हाँ, बुद्धि भी बढ़ गई, मन भी बढ़ गया, कार्य भी हो गए, जिम्मेवारियां भी हो गई, लोक परलोक भी बन गया, और 20वां ऊंट जू का तू, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। वो मेरे परमात्मा जू के त्यों, हमारी जिंदगी अच्छी कट जाएगी, हमारे विचार अच्छे बन जाएंगे, हमारे संस्कार मिट जाएंगे। किसी और को बताइए तरीका कैसे काटोगे, इस शर्त को कैसे पूरा करोगे? कौन सी संतुष्टा सततम, लगातार प्रसन्न। इस आजकल के हालात में उन्हीं उठो कैसे करो, खुश करोगे? बंटवारा कैसी हो जब तक 20वें को साथ न मिलाए, भगवान को साथ नहीं मिलाए, तो कैसी होगा? इसलिए भगवान ने 20वें ऊंट का हिस्सा मिलाते हुए कहा, अगर मुझको मन में, अगर उन्हीं के साथ 20वें को मिलाएगा तू, तो हर लड़ाई झगड़े से पार जाए। क्या सारी गीता सुनाने के बाद निर्णय ये दे दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो हर रोग से पार जाए। अगर नहीं मिलाते तो सुनेगा, मिलाएगा ना 20वें ऊंट को, तो क्या होगा, तबाही में जाएगा, तबाही। फिर तो जैसे घर घर हाल देख रहे हो, अपने सीने, जिगर, बुद्धि, मन में हाल देख रही है मेरी भगवती, यही हाल होगा। अगर आप भगवान को कट ऑफ कर देती है, भगवान से कट ऑफ, बस गए, फिर नहीं, आहा आहा आहा, फिर गए, आहा। अब क्या होंगे, इसको मैं अंग्रेजी बोलूं, लगातार संतुष्ट, तो हम कहेंगे एवर सेटिस्फाइड। ये भगवान को साथ मिला लिया तो हम अंग्रेजी बोलेंगे एवर, एवर में हमेशा सेटिस्फाइड में प्रसन्न, एवर सेटिस्फाइड। अगर भगवान को निकाल देती है तो फिर याद रखना, नेवर सेटिस्फाइड। एवर सेटिस्फाइड, हाँ, निकाल दो भगवान को, नेवर सेटिस्फाइड। पति भी है, पत्नी भी है, बाल बच्चे भी है, इज्जत भी है, कमाते भी है, नेवर सेटिस्फाइड। नेवर सेटिस्फाइड, नेवर मैंने कभी भी प्रसन्न नहीं, इज्जत भी है, सब कुछ है आपके पास, पर 20वें ऊंट को नहीं मिलाया, नेवर सेटिस्फाइड। और इसने 20वें को साथ मिला लिया तो एवर सेटिस्फाइड। संतुष्टा सततम, इस तरीके से इस गुण में आप और मैं कामयाब हो जाएंगे। हर परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो, पतिदेव मेरे अनुकूल हो, कहां तक अनुकूल रहेंगे? ये तो दर्जनों चीजों को अनुकूल करना पड़ेगा। अब दुनिया वाले कब कहते हैं मैं हमेशा खुश रहेंगे, सारे हालात मेरे मुताबिक हो। अगर दुनिया वाले सारे ये कहे तो रब की दुनिया नहीं चलती। सारे ये कि हालात हमारे मुताबिक होंगे तब मैं खुश रहूंगी, ये मेरे बेटा मेरे मुताबिक, मेरे पति मेरे मुताबिक, मेरी पत्नी मेरे मुताबिक, मेरी माँ मेरे मुताबिक, मेरे बाप में, भाई कब तक मुताबिक रहेंगे? सारे तो क्या संस्कारी जीव है, संस्कार कभी अप कभी डाउन। फिर आपके मनों पर क्या गुजरेगी, आपका मन में हलचल मच जाएगी। पदार्थों को लेकर या वातावरण को ठीक करके हम चाहे क्या प्रसन्न रहे, नेवर सेटिस्फाइड, नेवर कैन बी पॉसिबल, नेवर कैन बी पॉसिबल। अगर 20वें को साथ मिला ले, एवर सेटिस्फाइड, एवर, कैसी भी हालात होते रहे। इसको मेरे गुरुदेव कहा करते थे, पूरे वही गए मर्द जो हर हाल में खुश है। बाहर के हाल कैसे ही बनते रहे पर आप प्रसन्न रहेंगे। भगवती आप बड़ी गदगद रहेगी, कुछ भी बनता रहे हालात पर आप अपने आप में रहेंगे गए गए प्रसन्न। मैं पुष्यों का भला हो जिन्होंने ये निराला और मीठा दृष्टांत दे करके हमारे मसले ही हल कर दिए, हमें भली प्रकार समझा के रख दिया। कोई 20वें को साथ मिलाओ और वो कई बार से नहीं लेने जाना, वो अंदर में गए,
परमात्मा को अपने साथ मिला लो, अपनी बुद्धि में मिला लो, अपने मन में मिला लो, अपने कार्यों में मिला लो। उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। शरीर तो कोई मैंने नहीं रखता। इतना शरीर जिसको हम अनमोल कहते हैं, किसी ने परवाह नहीं करनी। अगर वो 20वां ऊंट परे हट गया तो वो लोग उठाकर इसको आग लगाएंगे, साड़ के आएंगे। इसकी कदर ही इसलिए है कि 20वां इसके साथ है। और अगर जीवन में ही जानते समझते नोएली डेलीडेटली साथ मिला ले, सततम क्या संतुष्टा सततम, ये गुण हमारे में आ जाएगा। हमेशा प्रसन्न, कुछ भी हालात बनते रहे। अरे भाई कुछ भी बार होता रहे, हम प्रसन्न रहे। हालात का असर हमारे पर नहीं होगा। घड़ियां बनाई जाती है, इस पर लिखा होता है क्या, शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ। शॉक प्रूफ है, गिर जाए तो टूटे खराब नहीं होती, पानी में अचानक गिर जाए तो ये खराब नहीं होती। शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ। हम क्या हो जाएंगे, हम भी शॉक प्रूफ और वातावरण प्रूफ हो जाएंगे। जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी, हमारे पर असर नहीं होगा। घटना बुरी नहीं है, घटना का मन पे असर होना बुरा है। किसी का मरना बुरा नहीं है, मरेंगे लोग जिनका दिन आ जाएंगे, पर मरने के बाद जो मन पे असर होता है ये बुरा। मन पे असर ना हो। कभी न कभी जो घड़ी गिरेगी, कभी 35 बार हिल जाएगी, कभी रखती बार गिर गई, तो शॉक प्रूफ होना चाहिए। इसमें असर न पड़े तो हमारे से तो घड़ी अच्छी हुई, जो गिरे तो असर न पड़े, शॉक प्रूफ। हम भी तो घटना प्रूफ हो जाए, हालात प्रूफ हो जाए। ये कब होता है, जब आप विचारवती बन जाए, विचारवान बन जाए, अर्थात 20वें ऊंट को अपने साथ मिला, महाराज जी को अपने साथ मिला। दुनिया वालों के पास सब कुछ है, लेकिन 20वें को साथ मिलाया, बंटवारा नहीं हो पा रहा। दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, नहीं दिन रात उनको बुरा हाल का हो रहा है। काश परमात्मा इनको समझा दे, कमले मुझे अपने साथ मिला लो और मुझे अपने साथ मिलाओ, आप दुनिया में दिन काटो खुशी से, प्रसन्नता। आजा की विचार करना, सोचना कि भगवान ने शर्त लगाई है। भगवान का प्यारा कौन, संतुष्टा सततम। सततम जो मिल जाए लेकर वही, ना हासद ना पाबंद, जो मिल जाए, सुख मिल जाए, दुख मिल जाए, जैसे मिल जाए, कम मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, मान मिल जाए, अपमान मिल, जो मिल जाए। क्योंकि वो आप बारी हालात में खुश नहीं है, अपने आप में खुश है, अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप में। बारी हालात में नहीं, बारी किसी गड़बड़ में नहीं है, अपने आप में संतुष्ट है। जैसे किसी कोई बड़ा अच्छा अवैतनिक तनख्वाह नहीं लेता, बड़ी सेवा करता है, सेवा समिति की में रहकर बड़ी सेवा करता है। किसी ने पूछा आपका गुजारा कैसे हो रहा है, आप 4-5 घंटे यहाँ ले जाती हैं और तनख्वाह भी नहीं लेते। नहीं, गुजारा, मुझे पेंशन मिलती है। अच्छा आपको पेंशन मिलती है? हाँ मुझे इतनी पेंशन मिलती है, मैं कईयों की सेवा भी कर बैठता हूँ, 2500 मुझे पेंशन आ जाती है, हमारा खर्चा तो मुश्किल से कोई 18-19 होगा। अच्छा ये बात, फिर मैंने कहा क्यों समय जाया करूं, जब कमाई नहीं करें तो किसी की सेवा ही करूं। तो ऐसे व्यक्तियों को खुशी कहां से मिलती है। हम कहेंगे हालात उनके मुताबिक नहीं होते और हालात पर वो नहीं निर्भर रहते, उनको खुशी कहां से मिलती है। जैसे उनको पेंशन मिलती है, उनको गुजारा हो जाता है, कोई तनख्वाह लेते, इनको अपने भीतर से खुशी मिल जाती है, किसी का सहारा ही नहीं लेते, किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि दे आर गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम, दुनिया वाले समझते हैं फ्रॉम विदाउट, बाहर से मिले, इनको मिल रही है अपने भीतर से। गद सोचा जाके आज खा पी करके अपने घर के जरूरी कार्यों करने के पश्चात सोचे कि भगवान ने क्या निराली शर्त लगाई है कि मेरे प्यारे क्या होती हैं, संतुष्टा सततम, लगातार समय लगाया है। सत्यम को आगे नहीं जाने, इसी के साथ लगाना, संतुष्टा सततम। वो हर रूप में प्रसन्न है, हर हाल में प्रसन्न है, जिससे मर्जी हालात बनते बिगड़ते जाए। इसी को कबीर जी ने एक निराले दोहे में प्रकट किया, ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी के पहले विचार होते हैं, हंस के भोग लेता, चाहे कैसे भी हालात बन जाए। अज्ञानी के पहले विचार ही कोई नहीं हो, बात बात में रोएगा, बात बात में हाहाकार, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। उसने अपने मन को ट्रेनिंग ही नहीं दी, इसने अपने मन को फुल्ली ट्रेनिंग दे रखी है। कुछ भी होता रहे, सबर कर जाता है, जबर कर जाता है, इसके अपने अंदर समाज है। जैसे ये आपको पहले विचार अगर गहरा उतर गया है तो आप अपने आप में प्रसन्न रहेंगे, किसी सुंदर विचार हमारे प्रभु ने दिया कि आप कैफियत ही आनी जानी है, ये सहज आप उसी के पानी। इसको अपनाने के लिए ये कितना अच्छा फार्मूला है। जैसे ताले को खोलने के लिए ताली होती है, ताली बीच में डाली और इधर घुमाई, चल ताला को लीवर इधर उधर हुए और ताला खुल गया। इसी तरह ये विचार अपना अंदर हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, मनवा मन पे असर बनवा, कोई घबराने वाली बात नहीं। वो दिन नहीं रहते, ये दिन भी नहीं रहने, वो दिन नहीं रहते, ये दिन भी नहीं रहे, ये भी पास कर जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। तो
घटना तो घटी, लेकिन मन पे असर ना डाल गई, नहीं डालेगी तो मन प्रसन्न गदगद। और भगवान ने कहा वो मेरे दीदार और मुक्ति के भगवान इनाम क्या देते हैं, मेरे दीदार के काबल, मेरी मुक्ति के काबल। वो इंसा असर जिसपे खुशी से जो खुशियों न गम से गती, सुदर्जा न कायम दिल उसका मादाम, उसी की है शाया खैयात तमाम। उसका मन टिक गया, वो मुक्ति के काबल है, वो मेरे दर्शनों का काबल है। जिसका मन भटकते बड़ा अच्छा श्लोक है ये दूसरे राय में, वो इंसा असर जिसपे खुशी से जो खुशियों न गम से, जो सुख दुख हानि लाभ मान अपमान संयोग वियोग में जीवन मरण में एक समान रहती है, एक समान रहता है। ले गया मुक्ति, ले गया अपने भगवान को सीने में रखकर तल्लीन हो गया भगवान की साथ। कौन? जिस पर वो इंसान असर जिस पे इनका प्रभाव नहीं पड़ता, जिनका देखना सर ऐसी अवस्था आप में बन गई है, बहुत अच्छे। नहीं बनी तो क्यों नहीं आपने अंतर्यामी को बोलते, 20वें ऊंट को क्यों नहीं मिलाते साथ, मिलाओ उसको अपने साथ। 19 से बंटवारा नहीं होना, 20वें को मिला के बंटवारा बड़ी जल्दी, उसका 10 हिस्सा भी करना, उसका 5वां भाग भी करना, उसका 4था भाग भी करना, सारे भाग फटाफट हो जाएंगे। हाँ, कोई ऊंट मारना नहीं पड़ेगा, कत्ल नहीं करना पड़ेगा, फटाफट बंटवारा फटाफट। भगवान को अपने जीवन के साथ मिला लिया, बहुत जिंदगी बड़ी आराम से कटे, बहुत आराम से। आहा, और उसको छोड़ देती है तो बस परमेश्वर दे भूलिया फिर व्यापन, 20वें ऊंट को छोड़िया व्यापन सब बेदो, फिर सब स्यापा पिटा के हल चल मचेगी बुरी तरह। दुनिया वाले सियाने बनते हैं, लेकिन 20वें ऊंट को अपने साथ नहीं मिलाते। वो दुनिया बनाने वाले और इस मुर्दा शरीर को चलाने वाले को अपने साथ नहीं मिलाते। फिर तो रब कहता ना मिलाओ मुझे, क्या होगा, गम बेहिसाब, न दिन को चैन न रात में मीठी नींद आएगी, बेचैनी बेकरारी। मिलाओ 20वें ऊंट को, वो कई बार नहीं अंदर ही है, मिलाओ अपनी बुद्धि में, मिलाओ अपने मन में, मिलाओ अपने। इन गुणों का आना बड़ा जरूरी है। जिससे सफर करना है उसका टिकट लेना बड़ा जरूरी है, वरना किसी वक्त भी अनादर करके गाड़ी में से किसी स्टेशन पर धक्के मार के निकाल दी जाएंगे हैं। तो अपनी इज्जत रखने के लिए और मानवता का ये फरमान है कि मौका ही न दो किसी को और टिकट लेके जाओ। इसी तरह भगवान की जात में तलीन होने, कल्याण के लिए गुणों का होना जरूरी है। गुण ऐसी समझी जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, जरा शरीर को सुथरा करके कपड़े अच्छे पहन के बाहर निकलते हैं। हमारी सभ्यता यही कहती है, मुस्कुराते हुए निकलो और चमकते हुए कपड़े को, मैले कुचैले गंदे नहीं, अच्छा नहीं लगता, हम लोग होछे समझे जाएंगे, लोग गंदी दृष्टि से देखेंगे। इसलिए आप इसी तरह मन को देखो, अगर मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं तो मन को भी साफ करके निकलूं, मन को भी सुथरा करके निकलूं। और वो मन कैसे गुणों, अब जो ही आप गुणों के लिए सोचेंगे, गुणों को लाने जरूर, अब गुण निकल जाए, अब गुण रह ही नहीं सकते। आप पीना चाहते हैं चाह, हाँ तो चाह तो कड़वी होती है, काली पत्तियां और उसका कहवा जब हम लेती हैं छानते हैं तो कड़वा, फिर उसमें कुछ दूध डालते हैं मीठा, फिर वो नहीं पूरी पड़ती तो चमचा डालते हैं हम अब चीनी का। अब चीनी अपनी तासीर उस कड़वी अपनी चाह के अंदर मिला दे, जो बिल्कुल ही कड़वी है उसमें मिल जाएगी, आप खट्टी मिठी हो गई। अच्छा, तो खांड ने अपनी तस्वीर डाल दी, इसी तरह गुणों ने अपनी तस्वीर डाल करके अवगुणों को निकाल दिया। अवगुण रह नहीं सकते, खांड की प्रबलता हो गई चाह के अंदर, गुणों की प्रबलता जब हो जाती है, भगवान कहते फिर मेरे दीदार में कोई देर नहीं, फिर हमारे कल्याण में भी कोई देर नहीं, फिर जीव का बड़ी जल्दी कल्याण। भगवान ने कही 7 आकाश मुसलमानों के अकीदत के अनुसार भाग के नहीं आना, हमारे गुणों के आने की देर है, अवगुण गए, जीव तलीन हो गया। उससे भगवान ने खुद कहा है, अब रहम तेरी हालत पे, अब तुझे तेरे दिल में तुझे दिखाता हूं, तो घर उसके दिल में बना, तो फिर तो जीव गया। आप भगवान करे मेरे शरीर के रहते हुए ये मेरी जरूर शुभ भावना है, मैं अनेकों को देख जाऊं अपने आप में तलीन, अनेक माताओं बेटियों को देख जाऊं सब तलीन होते जा रहे, सिर्फ गुणों को लाना। ये पूरी कोशिश करो कि इनके शरीर का, तो मेरे पिछली उम्र आ गई, पुरुषार्थ ये करो कि जिस माली ने ये बूटे लगाए हैं और वाणी का पानी दे रहा है, होते होते आपका फल भी मैं चख के जाऊं, ये फल आप में लग जाए, पक्का फल हो जाए, दीदार का, तलीनता का, अंतर्मुखी हो जाने का। ये एक उमंग है जो प्रभु जरूर पूरी करेंगे। जाना तो मैंने है ही,
अब तो मेरे आयु का सूर्य अस्त होने वाला है। शाबाश, और गीता को भी शाबाश, और उस इष्ट देव भगवान को भी शाबाश शाबाश शाबाश। अगर आप तल्लीन हो जाए, कोई मुश्किल नहीं। दुनिया निभानी मुश्किल, दुनिया के रस्मों रिवाज निभाने मुश्किल, दुनिया चलानी मुश्किल है। सारी शादी के बाद इस सारे ग्रस्त आश्रम के को खुश करना मुश्किल। सास है, ससुर है, ननदे गए, फिर आगे दिरानियां है, जिठानियां, ओए मेरा रब्बा, ओए कोई अंत है? कोई ब्याही आई है नंदी है, कोई भी कुआरियां बैठे नंदे, ताने मारेंगे खिंच खिंच के। कितनों को हम निभाती है, कितनों को एक होती है लड़के ने शादी की, और अनेकों को खुश करना उस एक जने दे पुत्र को खुश रखने के लिए। अनेकों को खुश रखो अपने आप को मार करके। तो यहाँ क्या है, यहाँ केवल एक भगवान को खुश करना है अपने मन के द्वारा। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सिर्फ एक को खुश करना है। एक आजकल बेटियां पढ़ लिखी चाहती यही है, बाबला वे देनी उस घर जिस घर सफाई होगी, हर सुहागे फिरे हो। आजकल ये गीत गाए जाती हैं, मेरे बाबला देनी मुझे उस घर। शाबाश, वक्त ऐसा आ चुका है मेरी बेटियों, बड़ी गंदी वक्त में सुन सुन के हैरान होता हूं। आहा आहा आहा, कितना मुश्किल मैंने कहा गृहस्थी निभाना। भगवान निभाना बड़ा आसान, बहुत ही आसान। मेरे मन बड़ा पसंद होता है केवल एक भगवान को, और वो भी भगवान दयालु कृपालु है। और फिर वो अपने मिलने के तरीके खुद बता देंगे, खुद ही उपाय बता, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, शाबाश शाबाश, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, खुद ही बताई जा रही है। शाबाश। आइए ऐसी अपनी अवस्था साथ ही साथ बनाते जाओ। जैसे हजूर फरमा रहे, हमने 7 गुणों को ले लिया, 7 गुणों को ले लिया, अब हम आगे जा रहे हैं 8वें गुण की ओर। फिर मैं आपको बताऊंगा, सारे इतने गुण की जरूरत ही नहीं, 5-6 गुण अगर अंदर आ जाए तो बाकी सारे गुणों को खींच लेती है। मैंने पिछली बार बताया था, क्या हर एक प्राणी के साथ प्रेम, उसमें सिर्फ 2 गुण ही चाहिए, 7 नहीं 2। मुझे गुरुदेव और मुझे व्यास पिताजी क्षमा करें, सब किसी के साथ वैर नहीं, विरोध नहीं, द्वेष नहीं, किसी का संकल्प नहीं, सबके प्रति हमारी रोम रोम से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। परमात्मा तेरे द्वारा बनाए गए सारे जीव सुखी रहे, वैर विरोध खत्म। दूसरी ये रहे निर्ममा, किसी के प्रति मन झुका हुआ, ममता ना हो, आसक्ति यानी अटैचमेंट ना हो। तो ये 2 गुण पिछले में बहुत अनिवार्य है, सबके प्रति प्रेम और निर्मोही होकर रहना, अपने कर्तव्य पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़नी मेरी देवियों मेरे सज्जनों। लेकिन उठ करके बालातर होकर, वेरी गुड। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ये तीसरा गुण, मैंने पीछे 2 बता दिए, ये तीसरा गुण संतुष्टा सत्तम। कैसी परिस्थिति हो, विषय परिस्थितियां हो, सम परिस्थितियां हो, हमारे अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, प्रिय घटना हो, अप्रिय घटना हो, चेहरे की रौनक नहीं है। ये तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस गुण को लाने के लिए। मेरा कहना भी आसान है, आपका सुनना भी आसान है, लेकिन ऐसा बन के रहना है। बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत देवी भगवती मेरे सज्जनों, बड़ी ऐसा बन के रहना, चमकते हुए रहना, अपने मन को जोरदार करे, कोई बात नहीं, ये तो होगा ही। जिस संसार में हम आए ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब होता है बात बात में परिवर्तन होना, बात बात में परिवर्तन, बात बात में परिवर्तन, ये मृत्यु लोक है ना। मृत्यु का मतलब कहता है परिवर्तन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये मृत्यु का मतलब है। जब परिवर्तन होना है तो शांति, कोई बात, पहले तैयारी कर ले, पहले ही अपने आप को बना ले बेड़ा पार। अब संतुष्ट है, कोई गिला शिकवा नहीं, आप अपनी ओर से पुरुषार्थ करते जाएंगे। लेकिन हम कहें कि हमारे अनुकूल है ना, भगवान जो तेरी इच्छा वही, बस अपनी इच्छा को भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित समर्पित समर्पित, बस बिल्कुल शांत, फिर आप प्रसन्न रहेंगे। जब कोई इच्छा रख लेते हैं हम भगवान के भक्त निकलाएंगे, और जब इच्छाओं को कुर्बान कर देंगे तो बस आ गए। जब कोई इच्छा रखेंगे गए। द्रौपदी की लाज बचाने में भगवान के आने में देरी क्यों हुई, अगर आपने नोट किया वहां पर, द्रौपदी का शिकवा था, प्रभु मैंने कितनी बार आपको पुकारा, जब आपने मेरी रक्षा करनी थी क्यों नहीं की। तेरी तरफ से देरी थी द्रौपदी, मेरी ओर से तो कोई देरी नहीं हुई। कैसे? एक तो तूने गलती की, मुझे द्वारकाधीश कहा, अब कुछ तो देर लगती है ना, द्वारका कहां,
तूने मुझे कहना चाहा अंतर्यामी। फिर मैं देखता है कि तेरे घर से भी घसीट सकते थे। हाँ। फिर द्वारकाधीश कह करके अपनी साड़ी को मुंह में लगाए रखा, अपना सहारा लिया, छोड़ देती है अपने हाथ, मेरे मालिक तेरा आसरा। फिर देखती है इनकी क्या गत बनाता। तेरे तो अपने अपना सहारा ले रखा था। द्रौपदी में आगे क्या कहते प्रभु भागवत में, मैंने मन में रख लिया, मेरी ओर से पूरी कृपा भी तब होती है जब दी पूर्ण प्रेम छोड़ देता। सर्व भावेन, शब्द कितना अच्छा है, सब भाव लेकर छोड़ दे, ले अनादर होगा आदर होगा तेरा मेरे प्रभु, मैं तो हूं ही आपकी, पर तूने तो दबा रखा था कपड़ा। देखिए पूरा सारा धड़ाम से गिर पड़ी, क्षमा करो प्रभु, मुझे पता लगा। ये हम अपने हृदय में रख लें। प्रभु कृपा भी तब होती है जब हम अपने आप को कुर्बान करते, अपने आप को निछावर करते, अपनी कमजोरी देखते जाना। महाराज जी तो बहुत दयालु हुए, अपने आप को निछावर कर दो, मेरी कोई इच्छा नहीं प्रभु, जो आप प्रेरणा देंगे वही मैंने कर दिखाना है, वही मैंने जुट जाना है, बस बेड़ा पार। ये भाव अपने मन में रखने का, बस मैंने समर्पित कर दिया, अब जो मेरे ईश्वर की इच्छा वही मेरी इच्छा, बेड़ा पार मेरी देवियों, जो मालिक चाहेंगे बिल्कुल ठीक। इसमें आपका रहेंगे कोई इच्छा तो है नहीं, चोट लगे आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका चेहरा प्रसन्न रहेगा। कि हमारा चेहरा क्या है, दिल का आईना है, दिल का हमारे अंतःकरण का दर्पण है, हमारी मुखाकृति। बहुत अच्छा किसी ने कहा, बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सत्य बात है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड, हमारे माइंड का इंडेक्स है हमारा चेहरा। हमारे अंदर क्या बीत रही है सजनों और देवियों, हमारा चेहरा बताता है। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो मन बैलेंस्ड, मन अनबैलेंस हो ही नहीं सकता। मन अपना बैलेंस तब खोता है मेरे देवियों जब हमारा मन उथल पुथल में हो, हमारे मन में हलचल हो, तब हमसे भजन भी नहीं होगा, सिमरन भी नहीं होगा, चिंतन भी नहीं होगा। देखने में कुछ नहीं हो सकता आपका मन अगर हलचल में होगा। अगर मन टिका हुआ होगा तो बहुत शांत। पर भगवान ने ताना मारा है परेशान ख्याली से, जिसे सुख ना आए सदा उसको, और संसारिक में परेशानी रहेगी क्योंकि चोटें लगती हैं। मेरी पत्नी नहीं ठीक, मेरे पति देव नहीं ठीक, मेरा बेटा नहीं ठीक, कारोबार नहीं ठीक, खर्चा बहुत ज्यादा, कोई ना कोई चोट आपको लगती रहेगी। जैसे किसी जंगल में बड़े पक्षी रहती हो, तो शिकारी आ जाए तो कहीं ना कहीं गुलेल मारेगा वो, कभी इधर गुलेल मारेगा, कभी इधर गुलेल मारेगा, कभी कहीं ना कहीं। तो जब हमारे मन में कामना है अपने बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं चोट की गुलेल लगेगी। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, और जिन्होंने अर्पण कर दिया भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। मेरी इस वाणी पर विश्वास कर लो, मैं बिल्कुल सत्य के आधार पर ये शब्द निकाल रहा हूं। भगवान मेरे इष्टदेव जी मेरे बड़े प्रसन्न होते हैं जिसके हृदय के अंदर ये अवस्था बन गई है। चूमो दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक को, जो हिंसा करे हाय शे दिल से दूर, बस जो तेरी इच्छा मेरे प्राणनाथ वो। जैसे शादी के बाद अगर आप आदर मान से रह रही है तो अपनी कोई इच्छा रखी, मैं अब आपके चरणों में आ गई हूं, हाँ मेरा पूर्ण पेन अब आपका है। जैसे आप इशारा करेंगे मैं तो अपने आप को कठपुतली समझाए, आप मेरे पुत्री घर है, आप मेरे सूत्रधार है, नचाओ इस पुत्री को। वो पति कितना खुश, कितना प्रसन्न, कितना निछावर हो जाएगा अगर आप सच्चे दिल से ये कहें, पुत्री हूं मैं, मेरी पुत्री घर आप है। जैसे आप इशारा करेंगे, नॉट टू रिजर्व बट टू डू एंड डाई, बस यही हाल है भगत। भगत और प्रतियोगिता में 19-20 का फर्क कहा गया है, तिल भर का अंतर है। भावना वही होती है, उसका भी एक, इधर भी एक, उसका भी नाम एक, पतिदेव इधर भी मंत्र एक, हाँ उसकी भावना एक, इधर शास्त्र एक, उसकी श्रद्धा एक के साथ, हमारी श्रद्धा भी एक के साथ, सिर्फ एक भावना बन जाए, बस बेड़ा पार मेरी सजनों और मेरी देवियों, बेड़ा पार। सिर्फ ये भाव बन जाए मन के, बस फिर आप प्रसन्न रहेंगे। मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूं, सदा प्रसन्न रहने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जो सदा प्रसन्न है उसके मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं, है उसके मन का तवाज़ुन खराब होगा ही नहीं। जो प्रसन्न रहती है बिल्कुल जैसा ठीक कर रहे प्रार्थना, जैसे ही आप कर रहे बिल्कुल ठीक है, जैसे भी आप कर रही है बिल्कुल ठीक, शाबाश। सवेरे आपने टाइम रखा हुआ है मिलने का, कोई बात पूछनी हो, इंक्वायरी करनी हो तो आप 9 से 10 बजे आती है। अभी चंद दिन पहले श्रीमान श्रीमती आए, हमारी बेटी है, इसके साथ मंगनी हो जाए,
राय लेने आए। तो साथ ही पत्नी खड़ी, अब तू जो आई है मां दी थी, हाँ जी, जरा मेरे शब्द कुछ निराले से होती है, बड़ी हंसी, पहली बार सुना होगा मां दी थी। अब तू जो इसके साथ आई है, जनेंद्र पुत्र के साथ, जनेंद्र पुत्र, अब ये आप लोग सुनते नहीं शब्द, जब मेरी शब्दावली कुछ निराली सी है, हैरान होगी वो, क्या कह रही है, जनेंद्र पुत्र के साथ नहीं आई, आई और तू मां दी थी आई, तो तू भी तो राय देना। ऐसा खरा जवाब दिया उसने मुझे, बस जो ये कह देंगी तो ठीक। मैंने कभी कोई राय नहीं, जैसे ये कह देती है मैं हाँ मिला दी, तो फिर तू आई क्यों? फिर मैंने पकड़ लिया उसको, अगर तू इतनी पतिव्रता है, इतना तूने उड़ेल रखा, तेरे आने का मतलब इन्होंने कहा कि तू भी साथ चल, तो मैंने कहा मैं तो वहां कुछ कहना नहीं, तो मैंने इनका कहना माना है कि तू भी साथ चल, तो मैं चलो, इनका स्कूटर अगर अच्छा नहीं लगता मेरे बिना तो मैं बैठ के आती, वैसे मैं राय देने नहीं आई, जो ये कह देंगे ठीक है, इनसे पूछ लो, मन बड़ा खुश हो। इसी तरह मैं और आप कह दे, जो मेरे भगवान जी कह देंगे बस ठीक, जिसने ये फीलिंग बना ली कि जो ये मुझे प्रेरणा दे देंगे बस, तब आपके चेहरे पे रौनक रहेगी। किस कामना को चोट लगी, कोई कामना नहीं रखी आपने, क्यों कामना चोट लगे कि आपका मन बिगड़े और चेहरा खराब हो। मैंने बताया हमारे महर्षियों ने घोर तप करके सुख और दुख की परिभाषा क्या बतलाई, बड़ी आसान। सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, वैसे पिट मरे हमें समझ नहीं आती सुख दुख क्या, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। मेरी देवियों, मेरे पढ़े लिखे दूरदर्शी सज्जनों, कितने आसान शब्दों में कहा, भाई मन के टिकने का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। अगर आपका मन किसी भी, सुन लेना था ध्यान से, किसी भी कारण से भटक गया है, किसी को दुख कहते हैं, और अगर आपका मन भटका नहीं है, किसी को सुख कहते हैं। मन भटकेगा तो उसकी प्रतिक्रिया चेहरे पे आएगी। मैं दाढ़ी, मुल्तानी बहन होगी तो यूं बोलेगी मैं दाढ़ी डुकी हूं, क्या करा, चमचम पे रोनी है करा तो क्या करा, डूडू चार तो थी देर पर मेरे को चार थी गए, क्यों, मन भी भटक गया। अगर मन किस कारण से, कोई कारण होगा भटक गया, मन ना भटके, बात तो यही है, मन के भटकन का नाम दुख, हाँ, और मन के टिकाव का नाम सुख। अब फिर ईश्वर ने तप दोबारा किया, भगवान से पूछा मन टिका कैसे रहे, तवाज़ुन खराब ना हो, मन बना रहे, तो भगवान ने डिक्लेयर कर दिया गीता जी के अंदर, क्या, दिल के तवाज़ुन का है नाम, योग कमाएंगे तब, थुक्का नाल बड़े तो पकड़े नहीं, कोई कढ़ाई में घी डालोगे तभी बड़े पकेंगे, ऐਵੇਂ तो नहीं, गल्ला नाल तो नहीं कुछ बनना। तो अब क्या होगा, योग कमाएंगे तो मन को मिल जाती है योग कमाते कमाते शक्ति। उधर भगवान बोल रही है बड़ी मधुर ध्वनि से, अगर योग वो यूं, मन उसका काबू में, बिना ऐसे। भगवती सीधी बात, घोड़ा रड़े मैदान, किसने घोड़ा बेचना था, इतना घोड़ा कैसा है, लानत मैं मुंह से बोलू, और मैदान खड़े, घोड़ा ले जा, घुमा कर देख ले, चक्कर दे के देख ले, अड़ी करे तो घोड़ा मेरा कख दा, अड़ी ना करे तो घोड़ा मेरा लख। तो कहावत मशहूर होगी, घोड़ा भी नेड़े ते मैदान भी नेड़े, मैदान में घुमा के देख ले, सीधी बात, रड़े मैदान बात आ गई, सीधी बात। मन भटके नहीं, तो ये तो तब भी होगा अगर मन अपनी इच्छाएं किसी और के हवाले कर, जहां आपका बहुत प्यार होता है उसी के हवाले अपने आप कर देते हो। अपने आप का मतलब अपनी इच्छा कोई नहीं, जैसे आप कहेंगे, जैसे आपकी इच्छा, जैसे मैंने अभी बताया शादी हुई तो जैसे आपकी इच्छा, आप कहो क्या मैंने पहनना है, क्या मैंने खाना है, क्या मैंने, मुझे बता के जाओ, मैं उसी तरह करूंगी। मतलब क्या, पट्टी पूरने आप डाल दो, उसके बाद मैंने उसी पट्टी पूरने पर भी कलम चलानी है, मुझे समझा जाओ, मैंने मन को उसी तरह से आप मुझे कह दो, आपके तो चल बड़े प्रसन्न खुश। इसी तरह भगवान का प्यारा भी अपने आप को उड़ेल देते हैं भगवान के चरणों में, लो मेरे प्रभु आप मुझे प्रेरणा दीजिएगा। बिल्कुल, जब तक औलाद अपने आप को हवाले नहीं करती माँ बाप के, घर में खुशी रौनक स्वर्ग हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ो, जब तक पत्नी अपने आप को हवाले नहीं करती पति के, तब तक घर में अमन चमन आराम, छाती सीने जिगर में खुशी हो ही नहीं सकती। जब तक शिष्य गुरु के हवाले नहीं करता अपने आप को, जैसे आप फरमाएंगे मैंने वैसे करना है,
तब तक दोनों में ज्ञान एक दूसरे के साथ हो। इसलिए रब ने कहा है जो ज्ञानी है तू उसकी ताजीम कर, रसूल उनसे उर्फा की तू सीख उनसे सब कोई बाइजो नियाज, तो कर उनकी सेवा, सीख उनसे राज, दिलो जान से सेवा कर, उनकी आज्ञा को सिरधारी रख और चल आगे बढ़ जाए, निकल जाएगा आगे। शीश हवाले कर देता है और आगे भक्त और भगवान, भक्त अपने आप को हवाले कर देता है। जहां अत्यधिक प्यार होगा वह अपनी नहीं मनानी होती, वह दूसरे की मनानी। जैसे आपकी इच्छा, आप कहो ना, आप जैसे आप कहोगे तब आपको कोई इच्छा ही नहीं रही, तब आपका मन शांत रहे और कोई तरीका नहीं अपने आप को शांत। दुनिया वाले क्यों दुखी है? नाना प्रकार की वासनाएं कामने रखे हुए, नाना प्रकार की, तो कहीं न किसी वास्ते को चोट लगेगी। फिर ये कोई निछावर करना था, नाना हुआ कि अगर माँ बाप के पास रह गए हम अपनी इच्छा रखें, माँ बाप का अनादर, माँ बाप के घर में रहकर फिर भी हम रखें अपनी इच्छाएं अपनी कामनाएं, ये तो गंदी बात हो गई। एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता फिर ये तो गंदी बात बन गई। माँ बाप घर में माँ बाप के हवाले, बस छुट्टी भरे, पति है घर में पति के हवाले। अखा दो मित्र हैं तो दो मित्र, अपने एक मित्र को दूसरे मित्र के हवाले करना पड़ेगा, गलत। ये कहे ये मेरे हवाले करे, ये कभी होता है? मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। एक न एक मित्र को दूसरे मित्र के हवाले करना पड़ेगा। क्या मतलब? एक को बनना पड़ेगा इंजन, एक को बनना पड़ेगा डब्बा। अब बताओ और कैसे समझाओ? अब दोनों का दोनों इंजन बने और फिर बात में तू भी इंजन, तेरा घर वाला भी इंजन, जयराम जी की, आप भी इंजन और आपके माँ बाप भी इंजन। गलत, नहीं हो सकता ये। एक को इंजन बाकी को डब्बे। हाय गए। गुरु को इंजन बनना पड़ेगा, शिष्य को डब्बे बनना पड़ेगा। शाबाश शाबाश। आजकल तलाक क्यों है? दोनों ही माँ दे पुत्र इंजन बन गए। फिर क्या होगा? एक मुंह होगा इंजन का, इधर और पूरब की ओर पश्चिम की ओर खींचेंगे अपने आप को, तो टग ऑफ वार होगी, रस्सा कशी होगी। एक को इंजन बनना ही पड़ेगा, एक को आप दूसरे के हवाले करना ही पड़ेगा। भगवान हमारे इंजन, हम उनके डब्बे। और बात भी बिल्कुल किसी ने अनुभव करके ये चोटी की बात साधारण शब्दों में कही है। फिर अपने अंतःकरण पर अगर मिट गया या अक्षर कोई मध्यम पड़ गया तो गूढ़े करके लिख लो। न कुछ हम हंस के सीखेंगे, ना कहीं से रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु की हो किसी मोटे अक्षर में। फिर ना कुछ हंस के सीखेंगे, ना रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो किसी। एक बार मालिक के बन जाना, अब आप खुश रहो, अब आप प्रसन्न रहो। है पता ही नहीं था, इसी खुशी के लिए तो हमने जन्म लिए है कई, कि मुझे सदा रहने वाली खुशी मिले। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सदा खुश रहो। वो मेरी भगवती सदा प्रसन्न रहेगी, सदा एक चेहरा आपका मुस्कुराता रहेगा। ये तरीका ये गए, यूं तो कई कवि गा के चले गए लेकिन उसका ठोस लाभ नहीं हुआ। बड़ा कई बार हमें समझा के भी गए, लेकिन हम ये नहीं समझते अपनाए कैसे। गाने को तो गा जाते थे, लेकिन राज की बात अब भगवान जी से पता लगी। तो न कई बार आपने गीत सुना है, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो। कहने को कितना अच्छा कह गए, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्करा के जियो। गम भी आए, तकलीफें भी आए, और मैं मुस्कुराता रहूं, ये तो तभी होगा जब मैं अपने आप के हवाले कर दूंगा भगवान। वो फिर हमारी सहायता करती है, हमारी मदद करती है। शाबाश। जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को बड़े बड़े नेशनल के हवाले कर रखा है और उसकी मदद करती है। कमजोर आदमी हमेशा अपने आप को दूसरों के हवाले कर देता है, ये देखा गया हमेशा। कमजोर आदमी दूसरों का सहारा लेता है। तो हम तो कमजोर है ना भगवान के सहारे, और हम तो महाराज जी के प्यारे गए ना। अच्छा, जो मेरे प्रभु आपकी इच्छा, वो मेरे मालिक, मेरी सरताज, मेरे मन के राजा, जो आपकी इच्छा। लो अब आप शांत रहो, और कोई तरीका नहीं दिया आपके लिए कि आप हमेशा शांत रहो। वैसे सच्ची बात है, आपके तो खैर ही, औरत का सबसे बड़ा जेवर भी यही है, मीठा व्यवहार और क्या चेहरे पर मुस्कुराहट। ये हमारे शास्त्र कहती है। आप लाखों के जेवर पहन लो और मेकअप मुकअप कर लो, ये नहीं आपका श्रृंगार और आपके अलंकार। आपका श्रृंगार और अलंकार क्या है? जो भी आपसे बात करे, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो और व्यवहार बड़ा मीठा हो।
हाय, व्यवहार बहुत मीठा हो, तब ये मजे की बात होगी, तब ये शानदार बात बनती। और इधर तो भगवान हम सारों को कह रहे हैं कि ये गुण तो जरूर आ जाना चाहिए हम सारों के अंदर, ये गुण हम सब में आ जाना चाहिए जो भगवान जी बता रहे सब के अंदर। क्या गुण? जो महाराज जी कह रहे हैं। कौन सा गुण? प्रसन्न। ये मैं मानता हूं, पहले हवाले कर दो भगवान के, मैं सदैव आपकी, मैं सदैव आपका, अब जो मुझे आप प्रेरणा देंगे वही मैं करता रहूंगा। तो हो गया क्या? संतुष्ट सततम, लगातार प्रसन्न, दिन और रात हो, ये घर में बीमारी हो या कोई कमी आ जाए, आपके चेहरे पर जाए, जो मेरे प्रभु करेंगे, जो मेरे मालिक करेंगे, ठीक है, जो मेरे प्रभु करेंगे, कोई बात नहीं। भगवान से तो कभी अमंगल हो नहीं सकता, भगवान तो मंगलकारी है, कल्याणकारी। कोई ऋषि ने कहा भगवान तो मंगलकारी है, भगवान कल्याणकारी नहीं। बिल्कुल, क्या फूलों से बदबू निकलेगी? ओए ओ भला हो व्यास जी आपका, क्या कभी खिले हुए फूलों से दुर्गंध निकलती है? कदापि नहीं। तो क्या भगवान से कभी अमंगलकारी हो सकता है? कदापि नहीं। जो हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है, जो कुछ भगवान जी कार्य उसमें मेरी बेहतरी, मेरी बेटरमेंट है, बस बेड़ा पार। मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं, तो फिर दुख तो तब पाए जब अंदर के तवाज़ुन को बिगाड़े, क्योंकि मन की भटकन का नाम दुख है। मन भटकेगा नहीं, भटकता है तब ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, यूं क्यों बन गया? फिर जन्म आपने लेना था देवलोक में, मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना था। मृत्यु लोक में तो बात कभी कुछ, मृत्यु लोक में तो हमने बड़े बूढ़ों से बचपन सुनते आ रहे हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, या आपने कई बार सुना है, सब दिन होत ना एक समान। तो फिर चींचों करती हो, जब 4 दिन के बाद अंधेरी रात ने आना है, सुखों के बाद दुखों ने आना है, जब बसंत के बाद पतझड़ ने आना है, हमारे पास की बात है, भगवान ने सृष्टि बनाई है ऐसी है, फिर आप करते ही ना है। कैसी सृष्टि है? हर बसंत के पीछे पतझड़ आ रही है, हाय, हर बसंत के पीछे पतझड़ आती है, हर चांदी रात के पीछे काली रातें आती हैं, रजनी होते बेटे, रजनी, हर काली रात के पीछे रजनी आएगी। अब ये मैं और आप क्या कह सकते हैं? ये नियम है परमात्मा का कि चांदी के बाद अंधेरी रात ने आना है, दिन के बाद रात ने आना है, बिल्कुल ठीक है। ये कोई कुछ नहीं, देवी देवता भी नहीं कर सकते, भगवान भी अवतार लेकर बस मैंने नियम बना दिया, ऐसा ही हो गया। हाय, हर दिन के बाद रात आएगी, हर चांदनी के बाद अंधेरी रात आएगी, हर सुख के बाद दुख आएगा। ये भगवान ने बना ही रखा। दुख का मतलब प्रतिकूलता, अनुकूलता हो तो हम सुख, ये प्रिय के बाद अप्रिय हो जाए तो हमारा मन अपना तवाज़ुन खो जाता है। लेकिन प्रिय प्रिय भगवान जाने, हमने तो अपना कार्य करना है। करोड़ों की बात भगवान ने इतने में कह दी, तुझे काम करना है मर्द का, नहीं उसके फल पर तुझे क्या पुरुषार्थ हम किए जाए। आगे जो इच्छा नंदलाल की, मेरे और आपकी जबान में तो ये शब्द बार बार तकिया कलाम बन के निकले, क्या जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो कुछ। मन प्रसन्न रहेगा, जो तेरी इच्छा मेरे प्रभु, जो आपकी मर्जी, तब ये शर्त पूरी होगी। संतुष्ट सततम, आप कमाई करेंगे, ठीक है मैं प्रभु, मेरे लिए लाखों करोड़ों यही है। आप बीमारी में हैं और इलाज कर रही हैं, ठीक है प्रभु, जब आप चाहेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, जब आपकी मर्जी होगी मैं पूरा सेहत प्राप्त कर लूंगी। अब कितना अच्छा, कोई किसी के साथ आप अटैच नहीं है। मैं कर रही हूँ, लड़की जवान बैठी है, पुरुषार्थ कर रही हम, जब इसका अन्न जल घर से खत्म होगा, बार आ जाएगा, कोई ना कोई इसे चुन ही लेगा। कितनी अच्छी बात, कितनी सुंदर बात, आप कोई नहीं कोई चुन लेगा, कोई नहीं कोई कार्य लेगा। इस तरह आप लोग अपने आप में प्रसन्न रहेंगे, गदगद होकर, वरना कोई इच्छा रखेंगे न भक्ति नहीं हो सकती। जहां निभाते रहो मेरे भगवान को, आप प्रसन्न न कर पाएंगे अगर ये गड़बड़ रही तो। अगर ये मन में भाव बना रहा तो फिर बात बनेगी। इसी तरह ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ इस में लगना, अपने आप को आपने जुटाना है, अपने आप बड़े तरीके के साथ अपने आप को ले चलना। ये देख रहे मेरे सजनों, वो मेरी कल्याण कामनी देवी, जरा ध्यान के साथ ये शर्त पूरी करनी। अगर आपने कल्याण की इच्छा रखी कि मैंने कल्याण करना, मैंने ऐसे नहीं मरना, और जिंदगी के 4 दिन काटते हैं तो कल्याण के साथ काटते हैं, तो बेड़ा पार मेरी देवियों, सजनों बेड़ा पार। जब ये फीलिंग पैदा हो जाती है कि मैंने तो बस अपना रहना ही इसी तरह, जो मेरी इच्छा, जो मेरे प्रभु की इच्छा, कितना सुंदर। फिर आपका मन बढ़ा रहा, अब आप पत्नी, आपको कितना जाप चल जाएगा, कितने आपसे पुण्य हो जाएंगे।
हमसे जाप तब भी नहीं चलता जब हम अपने मन के संतुलन को बिगाड़ देते। मन का संतुलन बिगड़ जाता तब न जाप चलता है न भक्ति होती है, क्योंकि भक्ति और जाप और भजन और सिमरन और पुण्य और दान करना किसने? मन ने। तो जो मन है ही बेचैन बेकरार तो क्या करेगा? आहा, रहेगा ख्यालों में उलझा। ऐसे संकल्प विकल्प में उलझे रहेंगे। मोटे सूत, हाँ मोटे सूत कभी भी क्या नहीं होते, उनका कपड़ा नहीं बनता, वो अड़े रहती हैं। इसलिए पहले उन्हें अटेरना पड़ता है। पूनियों से बनाए हमने वो अंडे, पूनियों से हमने वो बना लिए, काट लिया पूनियों से, उसके बाद फिर अटेर किया हम, अटेर के इतने मोटे मोटे बन जाता है, उसके बाद उससे धातु बनता है, कपड़ा बनता है। हाँ। पूनियों से छलियां, छलियों से अटेरना, और अटेरे हुए से आगे फिर कपड़ा बनेगा, ताना पिटा चलेगा। उलझे हुए क्या करेंगे? इसी तरह उलझा हुआ मन भक्ति नहीं कर सकता। संसारी आदमी इसलिए भगवान के काबिल नहीं है, सो कल्प विकल्प की दुनिया में रहते हैं, शेख चिड़ी के तरह अपने बस क्या ख्यालों में रहते, ये हो जाएगा वो जाएगा ऐसा बन जाएगा। ऐसी क्या खाक भक्ति करेंगे? खाक जुटेंगे, बात की बतंगर बनाते रहेंगे, हाहाकार मचाते रहेंगे, ऐसे से कुछ नहीं होता। जो ख्यालों की दुनिया में रहती हैं, विचारों की दुनिया में रहती हैं, जिनके हवाई जो है किले बने रहती हैं, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। हवाई किले बनाने वाली मेरी देवियां, मेरे सज्जन कुछ भी नहीं कर सकते, उनसे कोई ठोस लाभ नहीं होता। हो मेरे सज्जनों, हमें तो कहा गया है क्या, ख्याल उसके वश में, हमें ये कहा गया ख्याल उसके वश में, ऑल वर्ल्डली कंसर्न थॉट्स क्या फुली कंट्रोल्ड। ये मार्ग उनके लिए है, ये कभी ना भूलना। भगवान का फरमान चलिए जाए क्या ख्याल उसके वश में तो मान मैं भी जाऊं। फिर देख ले, ना किंचित अपि चिंतित, तो मेरी ओर लग के अब कुछ और न सोच। ये भगवान का फरमान, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाओ। ना किंचित अपि चिंतित, महाराज जी को लगने के बाद फिर नहीं कुछ सोचना विचारना, फिर नहीं हमने इधर का विचार कर उधर का विचार कर, नेवर, नो। भगवान के साथ भगवान अच्छा क्या, ये गंदी दिल है, ये बड़ा गंदा दिल है, मक्कार। जब अपने भक्ति को मानिए बताओ, और कुछ नहीं सोचना, संकल्प विकल्प करेंगे, ऐसे नहीं भक्ति। जिनके संकल्प जारी रहती है वो अपना समय जाया करेंगे, अपने आप को धोखा देंगे, भक्ति के काबिल वो नहीं कहलाएंगे। जिनके मन सोचता रहता है, विचारता रहता है, बात के बतंगर बनाए रखते हैं घरों के अंदर, छोटी सी बात का बतंगर, ये बनेगा वो होगा, ये होगा वो बनेगा, ये होगा नहीं। आप जैसे बड़ी बड़ी बातों को राई समझ लेते हैं, और मूर्ख आदमी राई का पहाड़ बना लेते हैं। मूर्ख राई के पहाड़, शाबाश, राई का पहाड़, वाह वाह वाह। एक घर में बड़ी जोर की खपत, पड़ोसी दरवाजा खोल के अंदर आए, क्या हो रहा है? ये मेरा कहने नहीं मानती, रो रहा था घर वाला, और वो अपनी जगह रो रही है दीवार का सहारा लेकर के। ये बिल्कुल ही नहीं मानती, एक दूसरे कहना मान लेना चाहिए ना। मैं पिट पिट के मर जाती हूँ, हाथ भी जोड़ती हूँ, पैर भी जोड़ती हूँ, इनको सिर झुकाती हूँ। देखो ना, आप अच्छा के अंदर आगे क्षमा करना बिना पूछे, नहीं अच्छा किया, बड़े शोर गोलबार है, मुझसे रहा नहीं गया। पता नहीं आप मार कुटाई हमारी हो जाती, अगर आप ना आते तो हम शर्म के मारे आप ये मुझे मारेंगे नहीं। अच्छा किया आप आ गए। क्या बात क्या है? बात सिर दर्द इन्होंने कर दिया, मैंने कर दिया, तू चंद्री ने मेरा सिर दर्द कर दिया। मानती है नहीं जरा भर भी, किसी की तो मान जाओ। ये बिल्कुल अपने हाथ में नहीं क्या किया, इसमें कोई हाथ किया है? मैंने इतना ही तो कहा है कि हम बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। ये कहती है नहीं डॉक्टर बनाना, डॉक्टर दिन में चैन न रात को चैन, हर वक्त मरीज आते रहते, डॉक्टर साहब मर गया, डॉक्टर जी मर गया, डॉक्टर जी मर गए कि मरीज मर गया, इधर आप जाने। हर डॉक्टर जी फटा मर गए, डॉक्टर जी मर गया, डॉक्टर। मैं नहीं सुना करता, मैं तो इंजीनियर बनाऊंगी। ये कहते डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनाऊंगी, तो मैं डॉक्टर नहीं बनाया, कहते मैं डॉक्टर। ये बात, हाँ तो फिर ठीक है, एक दूसरे की मान लो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।